नमस्कार। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक नया सर्वे लेकर मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने मुखातिब हूँ। ये सर्वे 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। सर्वे के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, उससे पहले मुख्य बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में नेक टू नेक फाइट है सपा और भाजपा के बीच, यानी एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ गैर भाजपा दल। बसपा की जो पोजीशन बताई जा रही है एक्चुअल में जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। बसपा के प्रत्याशी और बसपा के मतदाता आज भी उसी जोश जुनून के साथ हैं मैदान में। तीसरा, योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्वीकार्यता में अभी कोई कमी नहीं आई है। हाँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की स्वीकृति में बढ़ोतरी हुई है। ये हैं प्रमुख बातें। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी अन्य सभी दलों ने करीब करीब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दी है। अगर मैं ये कहूं कि 403 सीटें हैं, उनमें से सभी राजनीतिक दलों ने 1/4 सीटें के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सपा आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। हो सकता है व्यक्तिशः हो रहा हो सकता है अलग अलग हो रहा हो सकता है कि जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि डायरेक्ट उनको फॉर्म दे दिया जाए और वो पर्चा दाखिल कर सकें। जो चुनाव का जो सर्वे किया गया है यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा, इसमें गोरखपुर की सीट हुई वो शामिल है, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बारे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा जी को उनके घर वापस भेज दिया गया। भाजपा के लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि बाबा जी वापस लखनऊ आए कि वहीं रुक गए या अखिलेश यादव जी आए। कौन आया इसका निर्णय करने का अधिकार मतदाताओं के पास है। वैसे यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 5 जनवरी से 12 जनवरी तक जो विभिन्न जिलों तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया है, उसके मुताबिक अधिकांश सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। ऐसे में यह कहना कि उस ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य यानी अवध के जिलों में करीब 50,000 मतदाताओं से एसोसिएशन के सदस्यों ने वोटों की थाह लेने के बाद पाया कि योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता में अभी कोई खास कमी नहीं आई। तभी तो प्रदेश के 47% मतदाता योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव को 41%, सुश्री मायावती को 35% तथा श्रीमती प्रियंका गांधी को 18% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये पूछने पर कि वोट देते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा और आपकी प्राथमिकता क्या होगी, 52% लोगों का कहना था विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर हम वोट देंगे, जबकि 38% लोगों का कहना था हम विकास के साथ बेरोजगारी तथा जाति के समीकरणों के अलावा खेतों में छुट्टा पशुओं का आतंक, महंगाई और बेरोजगारी को भी ध्यान में रखेंगे। जबकि 10% लोगों का कहना था जब वोट देने का समय आएगा तो वोट जाके दे देंगे या उस समय तय करेंगे कि उस वोट किसको देना है। सर्वे के दौरान सबसे खास बात यह पता चली कि बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पर उतना कमजोर नहीं है जितना कि मीडिया बता रही है या दिखा रही है। पश्चिम के कई जिलों के दलित मतदाताओं ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता बसपा है और वे लोग वोट भी बसपा को ही देंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर बसपा का प्रत्याशी भी काफी कमजोर प्रतीत हुआ तो अपना वोट वो खराब नहीं करेंगे, बल्कि उसको देंगे जिसकी सरकार होने में उनका मान सम्मान स्वाभिमान सभी सुरक्षित रह सकता हो। ये पूछने पर कि ये कौन सी पार्टी होगी जो आपका मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रख सकती है, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो जब रिजल्ट आएगा
तब पता चलेगा। लेकिन ये कहने पर, सर्वेयर के द्वारा ये कहने पर कि क्या भीम पार्टी को आप वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, किसको वोट देंगे, तो उनका कहना था ये हम समय आने पर बताएंगे, अभी कुछ नहीं। सर्वे में यह भी पता चला कि 403 विधानसभाओं में करीब 350 सीटों पर भाजपा बनाम गैर भाजपा दलों के बीच फाइट होने की संभावना है। सर्वे के आखिरी दिन यानी 12 फरवरी को जब भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत कई विधायक बाहर आ चुके थे के बारे में उस क्षेत्र के मतदाताओं से पूछा गया, तो उनका कहना था कि अगर इन लोगों ने काम अच्छा किया होता तो पार्टी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते और जीत सकते थे। लेकिन शायद इन लोगों ने काम नहीं किया था। कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये पूछने पर कि अपनी जात के प्रत्याशी को आप फिर जिताएंगे या नहीं, क्योंकि 2017 में वो भाजपा के साथ थे, 2022 में सपा के साथ हैं, के जवाब में 11% नौजवान और शिक्षित मतदाताओं का कहना था कि मेरिट के आधार पर वोट करेंगे, जबकि 26% ने जात के आधार पर वोट करने की बात कही। अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं की पहली पसंद सपा तथा दूसरी पसंद बसपा बताई गई। मतदाताओं का कहना था, जो मुस्लिम मतदाता थे उनका कहना था कि हमारा जो प्रायोरिटी है हम सपा को वोट देंगे, किसी वजह से उनको वोट जाने में दिक्कत है या प्रत्याशी उस टाइप का नहीं है तो फिर हम बसपा को वोट दे सकते हैं। गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा तथा बनारस के 5% मुस्लिम नवयुवकों ने भाजपा से अपने को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बताया और न कहा कोई हमको इनसे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, करेंगे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में चाहे जितना काम किया जाए लेकिन कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इन नवयुवकों ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया और कहा कि यह कहना गलत है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। उनका जोरदार तरीके से कहना था कि हवा जब चलती है तो सबको लगती है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गरीब, क्या अमीर, सब पर उसका असर पड़ता है और सबको सुकून मिलता है। बेरोजगारी, गरीबों को आवास, सरकारी व संविदा की नौकरी, अतिरिक्त राशन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस सिलेंडर, गन्ना किसानों का भुगतान से जुड़े तमाम सवालों के जवाब में 39% मतदाताओं का कहना था इससे उन्हें लाभ हुआ है, उन्हें इसका फायदा मिला है। कुछ लोगों ने बताया उन्हें गैस मिली है, कुछ लोगों ने बताया कि सिलेंडर मिला है, कुछ लोगों ने बताया कि आवास मिला है। राशन के बारे में अधिकांश लोगों ने कहा कि उनको अतिरिक्त राशन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी की सरकार द्वारा दिया गया है वो मिल रहा है, जबकि 51% का कहना था कि पता नहीं किसको मिला है। 10% ने कहा कि टीवी पर सुना था, अखबारों में देखा था। ये सर्वे यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश में फैले हुए तमाम सदस्यों ने मिलकर किया था। ऊंट किस करोड़ बैठेगा ये सर्वे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सीटों पर फाइट सीधे सीधे है। इसलिए अभी से ये सोच पाना कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इसमें बाकी है, पर्चा दाखिला का काम शुरू हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल की। नमस्कार।